गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारी दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस दूसरी कविता का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस कविता के जो रचयिता हैं ये भी आत्मपरिचय जिन्होंने लिखा है यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित यह कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक मशहूर कविता है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण से यह है जो ली गई है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः इसका रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जो है, दिन का अवसान जो है वो जल्दी जल्दी होता है, लेकिन कब, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब हमको यह पता चलता है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है। कभी कभी तो हमें 1 घंटा बिताना भी बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी हमारे लिए 24 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। तो हम किस परिस्थिति में हैं, कहाँ पे हैं, कौन सा समय हम इंजॉय कर रहे हैं, कौन सा हम उत्साह के साथ उस समय को जो है वो खुशहाली पूर्वक व्यतीत कर, और कौन सा समय हमारे लिए काटना प्रतिपल मुश्किल पड़ता जा रहा है, इसी संदर्भ में यह कविता जो है वो लिखी गई है। आइए देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कविता का जो टाइटल जिससे लिया गया उसका नाम है निशा निमंत्रण, यानी निशा यानी रात्रि, निमंत्रण माने बुलावा। यह रात्रि का बुलावा है कि जब भी हम, एक कहावत है कि जब रात बीत जाती है तो लोग कहीं ना कहीं भी हो, घर आपको वापस आना ही है। तो जब दिन का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ऐसी जो है लोक प्रचलित कथाएं हैं जिसको शायद आप सभी इससे परिचित हो। तो यह कविता का जिसका नाम है निशा निमंत्रण, निशा मतलब रात्रि, निमंत्रण माने बुलावा, रात्रि का बुलावा, इससे ली गई है। और इसका शीर्षक है जो हमें पढ़ना है, जो भाग हमें पढ़ना है 12th क्लास में, उसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, इसी को हमको पढ़ना है। और इसके रचयिता जो है हिंदी के मूर्धन्य कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आइए देखते हैं इसका संदर्भ। हम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित निशा निमंत्रण शीर्षक से उद्धृत है। उद्धृत का अभिप्राय क्या होता है? उद्धृत का अभिप्राय कि लिया गया है, जिसका नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण पुस्तक का नाम उससे लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता हमको पढ़नी है। इसके रचयिता का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? संदर्भ हो गया, भी प्रसंग देखते हैं। प्रसंग विभिन्न प्रतीकों, प्रतीक मतलब जिन प्रतीक चिन्हों का कवि ने अपनी कविता में अपनी कल्पना को हमारे सामने एक आकार प्रदान करने के लिए, हमारे सामने एक दृष्टि, एक स्पष्ट चित्र प्रदान करने के लिए जिन उपमानों का, जिनका सहारा लिया है, उनको हम कहते हैं प्रतीक चिन्ह। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा तो आप समझ में आ जाए। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं। विभिन्न प्रतीकों तथा उपमानों के सहारे समय की गतिशीलता का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने समय की गतिशीलता का वर्णन किया है कि समय जो है किसी की समय जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। दिन प्रतिदिन जो है समय चलता रहता है। एक जो है बहुत ही मशहूर गाना है, दिन समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। तो उसी संदर्भ में यह है कि समय जो है प्रतिपल प्रतिक्षण जो है वो बदलता रहता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि लक्ष्य का होना व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में लक्ष्य है तब आप अपने जो लक्ष्य है आपके जीवन में, तो समय आपके लिए आसानी से कटता चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन जो है वो गतिहीन, दिशाहीन जो है वो हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारी जो पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे देखिएगा जल्दी जल्दी तीसरी लाइन में भी और चौथी लाइन में है।
तो जल्दी जल्दी का अभिप्राय क्या है? जल्दी जल्दी का अर्थ होता है मतलब तेजी से, शीघ्रता पूर्वक। तो जल्दी जो है यहाँ पे आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं हम एक पथिक जो है, एक राहगीर जो है, वो रास्ते से निकलते हुए अपने कार्य को करते हुए, कार्य को पूर्ण करते हुए जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ रहा है। तो रास्ते में उसको दिखाई दे कि रात्रि का दिन का जो है अवसान होने वाला है, होने वाली, और रात्रि का आगमन होने वाला। तो ऐसे समय में वो चिंतित है, वो व्यथित है कि कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस स्थान पे मुझे पहुंचना है उस स्थान पे मैं ना पहुंच सकूं। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने मंजिल तक ना पहुंच पाऊं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और एक और महत्वपूर्ण बात जो उसे और प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए, कि मंजिल भी उसके सामने उसको दिखाई दे रही है। तो कवि कहते हैं कि पथिक जो है अपने लक्ष्य को और करीब देख करके और ज्यादा उत्साहित होता है, और ज्यादा प्रसन्नचित होता है। तो लक्ष्य को देख करके उसके चेहरे पर एक जो अलौकिक तेज दिखाई दे रहा है, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट रूप से जो है वो देखने योग्य है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, हमारे सामने मंजिल भी इसकी जो है दूर दिखाई नहीं दे रही है। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोचने मात्र से ही कि जो है रात्रि कहीं ना हो जाए, पहली बात, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में चलते हुए रात दिन बीत जाए और रात हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल भी हमें सामने दिखाई दे रही है, तो हमको कैसे भी करके यथाशीघ्र उस मंजिल तक पहुंचना। तो ये दोनों बातें जो है, यह सोच थका, यद्यपि काम से निरंतर कार्य करने के बाद जो पंथी है या राहगीर जो है वो पूरी तरह से थक चुका है, चलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, उसके अंदर जो है चलने का उसको मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब लक्ष्य को सामने देखता है और रात का अवसान देखता है, तो ये दिन का अवसान देखता है, रात उसको दिखाई कि रात ना हो जाए, तो यह सोचने मात्र से उसके शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति आती है, एक अलग सी ताजगी आती है, और वो तेज गति के साथ, एक तेज गति के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य उसको प्रेरित करता है, लक्ष्य उसको दिशा देता है और गति प्रदान करता है। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई गति नहीं होगी, कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई आपका अभिष्ट इच्छित प्राप्ति करने का कोई चाह नहीं होगी, तो आप जो है आप इसी प्रकार जो है दिशाहीन हो जाएंगे, गतिहीन हो जाएंगे। आपने एक कविता पढ़ी होगी कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे तुम देना फेंक, जिस पथ पे शीश झुकाने जाएं वीर अनेक। तो यह महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति के जीवन में एक अभिलाषा होती है, तो हमें अपने जीवन में कोई ना कोई अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। तो यहाँ पे कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो राहगीर है उसको दिन का अवसान दिखाई दे रहा है, पहली बात, रात्रि निमंत्रण दे रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो उसके शरीर में एक प्रकार की गति, एक प्रकार की ऊर्जा जो है वो जो है उत्पन्न कर रही है। तो आप काव्यगत सौंदर्य में उसके साथ आप लिख लेंगे, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पे हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है कि उस लक्ष्य जो है, कवि को, पथिक को लक्ष्य उसके स्थान मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये सारी बातें आप जो है देख करके लिख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुकबंदी, तुकबंदी मतलब कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो ये क्या हमें बताता है? ये हमें गीतात्मकता का गुण विद्यमान, मतलब इस कविता को गाया भी जा सकता है, इस कविता को अगर हम चाहें तो हम गा भी सकते हैं, तो इसलिए इसमें गीतात्मकता का गुण विद्यमान है। और उसके साथ साथ तत्सम शब्दों की प्रधानता है।
तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज, जैसे संस्कृत में उसका प्रयोग, जैसे घृत हो गया, ग्राम हो गया, ऐसे शब्द जो संस्कृत में थे और एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको बोलते हैं तत्सम। उसी जैसा जैसा था वैसे ही हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यह जो है पथिक के जीवन में उसका लक्ष्य, उसको घर तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो इसी प्रकार क्या हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है और गतिहीन हो जाता है। कवि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विलंब न करने का संदेश देता। अति महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको देर नहीं करनी है, आपको यथाशीघ्र अपने मन को तैयार करना है और आगे बढ़ते जाना है। आइए देखें अगला जो प्रतीक उपमान जो कवि ने लिया है वो क्या है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परम में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा, यहाँ पे दो शब्द है, प्रत्याशा, यहाँ पे आप देखेंगे प्रति एक होगा आशा, प्रत्याशा, ये हो गया प्रत्याशा, प्रति आशा। बच्चों के मन में एक प्रकार की प्रत्याशा है, उम्मीद है, उम्मीद की किरण जो है वो जिंदा रखती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से, नीड़ मतलब होता है, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, जिसमें चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, तिनका तिनका जोड़ जोड़ करके घर बनाती है और चिड़िया और चिड़िया के बच्चे उसमें निवास करते हैं। तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे जो है वो शाम दिन में सुबह के समय चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए वो चली गई है और शाम हो गया। तो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो चूजे उसमें से निकल के, और जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं, चूजे नहीं बोलेंगे, जो चिड़िया के बच्चे हैं वो उसमें से झांक रहे हैं और उनके मन में क्या है, एक तो भोजन की आशा है कि माँ हमारे लिए भोजन लेके आएगी, एक दूसरी बात कि एक ममता की आशा, एक स्नेह जो प्रेम मिलेगा, माँ का दुलार मिलेगा, लाड मिलेगा, उसकी आशा है। एक तीसरा जो है सुरक्षा की भावना कि जब मेरी माँ आ जाएगी तो हम क्या है, महफूज हो जाएंगे। तो यह तीनों आशाएं जो है वो बच्चों को घेरे हुए हैं और इन्हीं तीनों आशाओं के कारण जो बच्चे हैं नीड़ों से यानी घोंसले से झांक रहे हैं कि मेरी माता अभी आती होगी और हमारे लिए भोजन पानी का इंतजाम प्रबंध जो है वो करेगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे, और यह तो नीड़ जहाँ, घोंसला जहाँ, ये वहां का दृश्य है, लेकिन चिड़िया जहाँ अपने स्थान पे है, जिस स्थान पे चिड़िया है वो वहां से ये सारे दृश्य जो है वो कल्पना करती है। चिड़िया कल्पना करती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे कि मेरी माँ आएगी, मेरे लिए भोजन लेकर के आएगी, मुझे प्रेम करेगी, मेरी सुरक्षा करेगी। तो ये सारी बातें जो है चिड़िया जो अपने स्थान पे बैठी हुई है उसके परों यानी पंखों में एक प्रकार की चंचलता माने स्फूर्ति, तेजी जो है वो भर देता है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान, यह सोचने मात्र से कि चिड़िया जो है मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनको भूख लगी होगी, यह सोचने मात्र से चिड़िया के पंखों में जो है एक प्रकार की चंचलता आ जाती है और धीरे धीरे समय जो है बीतता चला जाता है। मतलब कि अगर चिड़िया को ये स्मरण नहीं होता कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार कोई करने वाला उसका नहीं है, तो शायद उसके परों में इतनी स्फूर्ति, इतनी तेजी नहीं आती। तो चिड़िया की गतिशीलता का, चिड़िया की फुर्ती का कारण क्या है कि उसके बच्चे जो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो जब हमारी कोई प्रतीक्षा करता है तो उस समय शरीर में एक तरह की स्फूर्ति आना स्वाभाविक सी बात है। इसमें आप भाव पक्ष में आप लिख लेंगे, बच्चों को आशा के साथ अपने पिता का इंतजार करना और यात्री का शीघ्रता से मंजिल पर पहुंचने का दृश्य कवि ने प्रस्तुत किया है। पहला वाला कि जो यात्री है अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है और दूसरा चिड़िया जो है अपने बच्चों तक
पहुंचने वाली है। तो उसमें नर मादा दोनों हो सकते हैं, आप माँ या पिता किसी का भी चित्र जो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बंदी है पूर्वोक्त प्रकार से अलंकार है। साधारण स्पष्ट शब्दों में, साधारण और स्पष्ट शब्दों में कवि ने हमारे सामने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो हम केवल कल्पना के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको हम शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। किस प्रकार हम रोमांचित हो जाते हैं, किस प्रकार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रसन्नता, कौन सी बातें हमें आत्मविभोर कर देती हैं और कौन सी बातें हमें दुख से आप्लावित कर देती है, इसको हम शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना ये लाजमी नहीं, ये स्वाभाविक जो है वो नहीं है। तो इसी दृश्य को कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक जो है यात्री का उदाहरण देके, दूसरा जो है चिड़िया का उदाहरण देके, तीसरा जो महत्वपूर्ण है आइए हम देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्नालंकार, विकल मतलब व्याकुल। मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन है, कवि बताते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, कौन है व्याकुल मुझसे मिलने के लिए, अर्थात मुझसे मिलने के लिए कोई यहाँ पे व्याकुल नहीं है। याद रखिएगा जो चिड़िया वाला था उसमें जो है वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया। तो जब आप यहाँ पे कला पक्ष लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि यहाँ पे वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, अर्थात कोई भी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। हर व्यक्ति अपने रामधुन में लगा हुआ है, तो दूसरे की किसी को जो है कोई चर्चा, कोई फिक्र जो है नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं हूं माने किस लिए हो जाऊं, हित माने कारण, कौन सा ऐसा कारण है। जैसे पहला कारण क्या था, पथिक के गति का कारण उसकी मंजिल थी, ठीक है, पहली बात। चिड़िया जो थी उसके गति का कारण उसके बच्चे थे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं मैं किसके लिए इतना चंचल हूँ, मेरे हृदय में इस प्रकार की विह्वलता, मेरे हृदय में इस प्रकार की चंचलता क्यों आए, जब मेरे जीवन में कोई है ही नहीं, मेरे जीवन में एक उदासी है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। कौन है जो मेरी राह देख रहा होगा, कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा हो, अर्थात मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं, अभिष्ट नहीं है कि जो मेरा इंतजार कर रहा हो, तो मैं किसके लिए इतना व्याकुल हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर्मी विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह प्रश्न, यह सोचने मात्र से, कवि कहते हैं कि मात्र सोच लेने से कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरा जीवन जो है इस प्रकार उदास है, मेरे जीवन में कोई नहीं है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो, तो यह सोचने मात्र से ही, यह मात्र सोच लेने से ही शिथिल, शिथिल माने एक जगह स्थिर हो जाना, एक सुस्ती सी आ जाना, यह सोचने यह प्रश्न अपने आप से पूछने के लिए कि मेरे जीवन में कौन है जो मेरे लिए इतना, मैं जिसके लिए इतना उत्साहित हूँ, यानी मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं है, तो यह मात्र सोच लेने से जीवन में शिथिलता जो है वह आ जाती, सुस्ती एक प्रकार की आ जाती है। भरता उर में, भरता माने आप्लावित करता है, उर माने हृदय में, विह्वलता, विह्वलता का अर्थ होता है कि एक तरह से व्याकुलता, मन में जो है व्याकुलता भर जाती है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं इतना जो है वो उत्सुक हूँ, मैं उनके लिए इंतजार, कोई मेरा इंतजार करे और उसको उस तक पहुँचने के लिए मैं भी इस प्रकार लक्ष्य को पाने के लिए, उस स्थान तक जाने के लिए मैं भी इस तरह से गतिशील हो जाऊं। तो यह सोचने मात्र से कवि का हृदय जो है बहुत ही व्याकुल हो जाता है, बहुत ही व्यथित हो जाता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं कि जो मेरी प्रतीक्षा करे। और इसी प्रकार दिन का जो है रात्रि का बुलावा आ जाता है, समय का अवसान, धीरे धीरे समय जो है गतिशील अवस्था में चलता रहता है। तो यहाँ पे व्याकुलता, यहाँ पे रात्रि के माध्यम से उसके प्रति व्याकुलता के महत्व को वर्णन किया। कवि ने बताया कि किस प्रकार जो है अगर हमारे जीवन में कोई इंतजार कर रहा होता है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होता है, तो हमारी गति स्वाभाविक रूप से तेजी हो जाती है, और हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई हमारे इंतजार नहीं कर रहा होता है, हमारे जीवन का कोई एक अभिष्ट गोल नहीं होता है, तो हमारा जीवन जो है अक्रिया जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, सुस्त हो जाता है, हम लक्ष्य की ओर कभी आगे
नहीं बढ़ पाते। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में 3 उदाहरण दिए। पहला पथिक का उदाहरण, दूसरा उदाहरण चिड़िया का, तीसरा उदाहरण जो है वह कवि ने अपना खुद दिया। तो चिड़िया उदाहरण में वात्सल्य रस है, तीसरे उदाहरण में वियोग श्रृंगार है, और यहाँ पे आप भाव कला पक्ष में आप यहाँ पे लिखेंगे तीसरा वाले जो कवि वाला है पंक्ति, उस वाले पंक्ति में आप लिखेंगे कि यहाँ पे प्रश्नालंकार यानी प्रश्नात्मक शैली है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। तो यहाँ प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और विस्मयात्मक शैली की मतलब जब कोई जीवन में होता है इंतजार करने वाला, तो अपने आप ही शरीर में स्फूर्ति आती है, तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके लिए मैं उत्साहित हूँ। इस प्रकार ये विस्मय का भाव जो है भरा हुआ है। तुकबंदी है, गीतात्मकता है, और हमने कल बताया था कि जब किसी एक ही वर्ण एक से अधिक बार आते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे मुझसे मिलने म न, मिलने न, कौन न, तो न म इस तरह के जो वर्णों के लेटर की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गीतात्मकता का गुण विद्यमान है, तुकबंदी का गुण विद्यमान है, समय की भाव पक्ष में आप लिखेंगे समय की गतिशीलता को महत्व बताया गया है, व्यक्ति के जीवन में एक अभिष्ट लक्ष्य का होना अति महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति के जीवन में अभिष्ट लक्ष्य नहीं होता है तो उसका जीवन जो है वो सुस्त हो जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति क्या अकर्मण्य हो जाता है, उसको कुछ भी कार्य करने में कहीं भी किसी प्रकार का कोई मन नहीं लगता है। तो यह इस प्रकार जो है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता का रिवीजन था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आप जो है आपको लिखवाया जा चुका है ऑलरेडी, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर जो है आप याद करेंगे, और इसके साथ साथ इस जो पूरा दिया हुआ है, पूरा जो चैप्टर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पुनः इसको पढ़ेंगे, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और जो अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे होता है कि बच्चों को, चिड़िया के बच्चे को किस बात की प्रत्याशा थी, तो आपको लिखना पड़ेगा चिड़िया के बच्चे जो है अपने माता पिता की राह देख रहे थे, तो किस लिए देख रहे थे, तो उनको 3 बात की आकांक्षा थी। तो पहले भोजन मिलेगा, दूसरा जो है उनकी सुरक्षा होगी, तीसरा वात्सल्य, जो प्रेम, हर इंसान जो है प्रेम का भूखा होता है, तो प्रेम की कामना के लिए। कवि के जीवन में विह्वलता, कवि जो है इतना उत्सुक क्यों नहीं है, कवि का जीवन इतना उदासपूर्ण क्यों है, कि क्योंकि कवि के जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी राह देख रहा हो और जिसके लिए कवि के कदमों में फुर्ती आए। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो पंथी है वह पंथी थका होने के बाद भी उसके कदमों में स्फूर्ति क्यों आती है, तो बताएंगे कि एक तो समय गतिमान है, समय गति कर रहा है, और उसके साथ साथ जो कवि है उसको सामने उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो इस कारण वो यद्यपि थका है लेकिन उसके बावजूद भी उसके कदमों में फुर्ती आ रही है। तो यह इस प्रकार जो हमारा पहला लेसन था, ये पहला लेसन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कल जो है नेक्स्ट डे हम लोग पतंग नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग घर पे स्वस्थ रहिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। देख लीजिए आप लोग। तो धन्यवाद।